आज की इबादत में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने बख्शा। होने देना खुदा, जब मैं इस कलाम से बोलता हूं, मैं नहीं, आप मेरे जरिए बातचीत करना। तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, उनके मन आपके कलाम की बातों को सुन सकें और उनके जरिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को हम बदल सकें। इस पूरी कलीसिया को, आज के कलाम को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। एक दफा एक फैमिली थी 6 लोगों की। उसमें 4 बच्चे थे और 2 माँ बाप। और वो फैमिली जो थी वो रेगुलरली दुआ किया करती थी, रेगुलरली बाइबल पढ़ती थी। डेली रात को फैमिली प्रेयर, बाइबल पढ़ना, रोज सुबह भी दुआ करना। और अब जब ये क्रिश्चियन फैमिली थी तो जाहिर सी बात है कि खाना खाने से पहले दुआ करते थे, फैमिली प्रेयर की जाती थी। या कई बार ऐसा होता था कि सब अपनी अपनी दुआ कर लेते थे। जो खाने बैठा अपनी दुआ करी और खाने को शुरू किया। इन 4 बच्चों में एक जो छोटा लड़का था, उसका नाम था टोनी। एक दिन टोनी ने बदतमीजी कर दी। अब जब टोनी ने बदतमीजी करी तो उसे सजा दी गई। सजा ये दी गई कि पूरे दिन आपसे कोई बात नहीं करेगा, टोनी से कोई बात नहीं करेगा। और वो घर में जो भी लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, उस कमरे के एक कोने में बैठेगा, अकेले बैठेगा और पूरी फैमिली में कोई उससे बात नहीं करेगा। तो टोनी भी बैठ गया, छोटा ही था। और लंच का समय आया। जब लंच का समय आया तो खाना बांटा गया। तो ये बोला गया कि नहीं, टोनी साथ बैठकर खाना नहीं खाएगा, टोनी खाना भी अलग कोने में बैठकर खाएगा। तो टोनी ने बैठकर, ठीक है, वो अलग कोने में उसकी टेबल पे वो बैठ गया, खाना भी दे दिया गया। तो फिर ये हुआ कि अब हम सब दुआ मांगेंगे। तो सब अपनी अपनी दुआ को करने लगे। फादर अपनी दुआ, मदर अपनी दुआ, बाकी बच्चे अपनी दुआ। टोनी ने भी दुआ करना शुरू किया खाने के लिए। और तेज आवाज में टोनी ने दुआ करी, प्यारे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, आमीन। तो टोनी की दुआ में कोई गलती नहीं है। टोनी ने एक बाइबल की आयत, भजन संहिता 23 अगर आप जानते हैं तो वो बोली। और टोनी अपने सताने वालों के सामने ही मेज पे बैठा था। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि कई दफा, ये तो छोटा बच्चा था, इसे मीनिंग नहीं पता, पर इसने ये कहीं ना कहीं दुआओं में सुना होगा, रोज पढ़ने में सुना होगा कि तू मेरे सताने वालों के आगे मेरे लिए। तो उसे बिल्कुल सही सिचुएशन दिखी है कि मेरे सताने वालों के आगे खुदा ने मेरे लिए मेज बिछा दी। तो यह फिट तो हो गई है आयत, ठीक है, पर इसका मीनिंग और यहां पे करेक्टली है क्या ये आयत फिट हो रही है? हाँ, नहीं। हम भी कई दफा बाइबल के पैसेजेस को पढ़ लेते हैं, उसका मीनिंग क्या है हमें शायद समझ ना आए, और पता नहीं वो फिट हो रही है नहीं हो रही है, या तो हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते या फिर हम उसे इग्नोर कर देते। ठीक है, इसी तरीके से आज का जो एक पैसेज मैंने लिया है, कुलस्सियों की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें, अगर मैं आप लोगों को पढ़ने को बोलूं तो आप सब इन पहली 4 आयतों को पढ़िए और मुझे बताइए कि कितने लोग इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ पाते। कुलस्सियों 3:1-4, आज इसी को हमने पढ़ा है ना, कुलस्सियों 3:1-4। हाँ हाँ, आप सबने अपनी बाइबल में निकाला है?
क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको खुद समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कुलस्सियों 3:1 से 4। हाँ जी। अतः जब तुम मसीह के साथ खिलाए गए हाँ तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ और परमेश्वर के दाहिनी ओर रहना है। हाँ इस पर की नहीं, पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखा, हाँ क्योंकि तुम जब मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। जब मसीह तक हमारा जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट होगे। आमीन। अब ये 4 आयतें जो मैंने पढ़वाई हैं, कितने लोगों को समझ आती हैं? नॉर्मल हिंदी में लिखी है या आपने पढ़ी? कितने लोगों को समझ आ गई? एक, सिर्फ पूरी कलीसिया में एक ही को समझ आई। 4 चीजें जो इसमें से मैं निकाल रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ये समझ आई कि नहीं। पहली चीज, तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अब तुम जिलाए गए का मतलब क्या है? कि आप मर के जिंदा हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब स्वर्गीय वस्तु कौन सी है? ठीक है, उसी से रिलेटेड अगली आयत में है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। खोज में रहें और ध्यान लगाएं। तो किस किस को पता है स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी होती है? किसी को पता है स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी हैं? जब वस्तु ही नहीं पता तो ध्यान क्या लगाएंगे? अब बाइबल की आयत तो है, पढ़ भी सबने ली, अच्छी भी है, और लिखी है तो कुछ ठीक ठाक मतलब भी होगा। उसके बाद तीसरी चीज इसमें है, तुम मर गए। पहली आयत में तुम जिलाए गए, तीसरी आयत में मर गए, चौथी आयत, जब मसीह प्रकट होगा तुम भी प्रकट किए जाओगे। अब सारी बातों का निचोड़ यह है कि ध्यान करो, मन लगाओ ये स्वर्गीय बातों पर। आपको ध्यान लगाना है और मन लगाना है। ये सब कहने में बहुत आसान, ये सारी बातें बोलने में बहुत इजी है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ और अपने मनों को खुदा की तरफ रखो। करना किसको आता है और करना कितना आसान है? कहना बहुत आसान है, पढ़ना भी आसान है, लेकिन जब करने के लिए बोला जाए तो मुश्किल है ना। अब इसके साथ साथ एक और चीज इसमें लिखी गई है। स्वर्गीय वस्तुएं तो मैंने आपको बता दी, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान नहीं लगाना है, स्वर्ग की चीजों पर ध्यान लगाना है। अगर हम इसे बेसिक लेवल पे लें इस पूरे पैसेज को, तो दो चीज आपको अगर मैं पूछूंगा तो आप हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? पहली चीज ये कि पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान न लगाना मतलब, पृथ्वी पर की वस्तुओं से क्या मतलब है कि हमारे जो पोजेशंस हैं, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए हमने बनाए हैं, बढ़ाए हैं, जो चीजें हमारे आसपास हैं, जिनसे हमें प्यार है, उनसे हमें अपने ध्यान को हटाना है, हाँ या ना? पहला। दूसरी चीज कि हमें अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है। अब ध्यान हमारा जो है वो बहुत छोटा है, अटेंशन स्पैन जो हमारा है वो बहुत ज्यादा छोटा है। कैसे आप ध्यान लगाएंगे? अगर मैं बहुत छोटा था तो 96-97 की बता रहा हूं मैं, उस समय आई थिंक डीडी पे दिन में 1 घंटा बस न्यूज आती थी, ऐसे ही था मुझे अगर सही याद है तो। पहले 24 घंटे में 1 घंटा न्यूज आती थी, शाम को 1 घंटा ही आती थी ना, मैं बस ये कंफर्म कर रहा हूं। 24 घंटे में 1 घंटा न्यूज आती थी, फिर धीरे 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 चैनल्स बने और कितनी 24 घंटे की न्यूज हो गई। अब रात को 3 बजे कौन न्यूज देख रहा है पता नहीं, पर वो न्यूज 24 घंटे की। उसके बाद फिर अब आपके फोन आ गए, अब आपको 24 घंटे न्यूज तो ही पल पल की न्यूज है।
15 मिनट पहले अगर कुछ होगा तो 10 मिनट के अंदर फैल जाएगा। ये न्यूज तो न्यूज है ही, इसके साथ साथ आपकी अपनी नोटिफिकेशंस भी हैं, आपके व्हाट्सएप हैं, आपके मैसेज हैं, आपके ओटीपी आए हैं, ये सब भी चल रहे हैं आपके फोन में। 24/7 आपके माइंड और आपकी बॉडी एक अटेंशन के लिए रेडी। ऐसा ही है कि नहीं है? अब ऐसे में मैं बोलूं सब छोड़ो और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ, क्या आप छोड़ लोगे और ध्यान लगा लोगे? और जो मैंने पहली बात करी थी कि दुनिया की जो हमारी चीजें हैं, इच्छाएं हैं, उनको अगर छोड़ने को बोल दूं, उनको छोड़ो और स्वर्ग की चीजों की तरफ ध्यान लगाओ। कौन है जो अपनी ईएमआई देना छोड़ देगा? क्योंकि आपको तो ध्यान देना ही नहीं है। कौन है जो अपने लोन पे करना बंद कर देगा? कौन है जो जिनके घरों में गोल्ड है, कहीं भी पड़ा है, छोड़ो मेरे को ध्यान नहीं रखना? कौन है जो अपनी गाड़ी, अपने घरों के ध्यान रखना छोड़ देगा? कोई है? तो अब ये जो बातें लिखी हैं ये फिर कैसे करें हम? और बाइबल तो कह रही है पृथ्वी की चीजों से ध्यान हटाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कैसे करें? ऐसे पैसेजेस उस बच्चे की तरह मेरी जिंदगी में आते हैं जिन्हें मैं बोल भी रहा हूं पर मुझे उनका मीनिंग नहीं पता, और मैंने पहली ही 4 आयतें ही पढ़ी। तो ये सारा कुछ अननेसेसरी हो गया जो लिखा है आप लोगों की जिंदगी में। आप जब बोल रहे हो तो मैं भी आता हूं, आप लोगों की जिंदगी में तो फिर ये अननेसेसरी हो गया। ये 4 आयतें तो वेस्ट हो गई। क्यों लिख दी पौलुस ने? 2000 साल पहले काम आती होंगी, अब कहां काम आ रही है? आज की डेट में बहुत सारे काम है, हमें हम नहीं ध्यान दे सकते भैया। पहले किसी के पास कोई काम नहीं था तो ध्यान दे देते होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। बाइबल भी आपको एक्सप्लेन करेगी कि जिन टेंशन्स में आप आज चल रहे हैं, उन्हीं चिंताओं में 2000 साल 5000 साल पहले भी लोग उन्हीं चिंताओं में चल रहे थे। इसीलिए लूका की इंजील, हम इस कुलसियों पे वापस आएंगे पर लूका की इंजील की तरफ जाएंगे इस चीज को समझने के लिए कि जो चिंताएं हैं क्या ये अननेसेसरी हैं, मैं क्या करूं, ये आयतें मुझे समझ नहीं आती हैं। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय, उसकी 13 से 21 आयत, सारी आयतें हम पढ़ेंगे नहीं, बस मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसमें 15वीं आयत इंपॉर्टेंट है। 15वीं आयत में यीशु मसीह एक नसीहत देते हैं। क्या नसीहत है? लूक 12:15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। हाँ और हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो। हाँ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के व्यवसाय से नहीं होता। यीशु मसीह क्या बोल के गए हैं? चौकस रहो, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत। तुम बेस्ट से बेस्ट इकट्ठा कर लेना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही बात यीशु मसीह समझा रहे। क्यों समझानी पड़ गई उनको? समझानी इसलिए पड़ गई कि आप जब 13वीं आयत से पढ़ेंगे, एक आदमी भीड़ में खड़ा होकर एक सवाल कर रहा है, और वो सवाल क्या कर रहा है? फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ। यीशु मसीह से एक रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है, जो मेरी जायदाद है, मेरे और मेरे भाई के बीच में इसका बंटवारा कर दो। अब यीशु मसीह उसके जवाब में बोलते हैं, भाई मैं क्यों बीच में पढ़ूं तुम्हारे? 14वीं आयत यही यीशु मसीह मना ही कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त? मैं तुम्हारी संपत्तियां क्यों भाई बांटूं? और उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुझे ये लगता है कि ये जो पैसा तेरी जिंदगी में आ जाएगा, इसके आने के बाद तुझे आराम मिल जाएगा, तो ये गलत है। लेने वाले की जिंदगी में टेंशन। क्योंकि जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है यीशु मसीह से कि आप मेरे जो संपत्ति है उसका बंटवारा मेरे भाई के साथ कर दीजिए, वो ये सोच रहा है कि ये आएगा तो सब इजी हो जाएगा, सब बेटर हो जाएगा। हम भी यही सोच रहे होते हैं कि एक घर बन जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, रिटायरमेंट पे इतना फंड आ जाएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और ये वाली SIP मैच्योर हो जाए
ये जो सोना है ये मैंने 25,000 पे खरीदा था और मैंने 7,000 पे खरीदा था, 1 लाख के हिसाब से आज की डेट में कितना हो गया? तो मेरी संपत्ति मेरे को सुकून दे रही है कि हाँ ये सब अगर हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और जिनकी संपत्तियां ये हैं उनके बच्चे और ज्यादा सुकून में हैं कि पापा का घर जो है वो पूरा मिलेगा और सारी जिंदगी ऐश में बीतेगी। यीशु मसीह बोलते हैं कि संपत्ति तुम्हें मिल भी जाएगी तो तुम सोचते हो आराम आएगा, तो आराम नहीं आएगा। एक पर्सनल सवाल मैं कर रहा हूं, हाँ ना जवाब मत देना। किसी के पेरेंट्स की पुश्तैनी जमीन बिकी है ना? और अगर आप भाई बहन होंगे तो बंटवारा भी हुआ होगा। कितने महल बन गए उस पैसे से? तो यीशु मसीह जो बोल कर गए वो सच है? यीशु मसीह पहले नसीहत दे रहे हैं कि तुम जिस पैसे को इकट्ठा कर रहे हो वो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं चला पाए। लेने वाले की जिंदगी में टेंशन है, देने वाले की तरफ चलते हैं। सपोपदेशक उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ दीजिए बस। सपोपदेशक 2 अध्याय 21 आयत। क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है हाँ, जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता सुलेमान लिख रहा है, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, राजा आदमी है, ज्यादा कोई मेहनत इसने करी नहीं है, एक्सट्रीमली पैसे वाला है, पूरे देश का राजा है सुलेमान। और सुलेमान क्या लिख रहा है? हाँ पढ़ना। क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है हाँ। और सफल। अब ऐसा मनुष्य है जिसने पूरी लाइफ सब कुछ बढ़िया किया है, सफल भी रहा है, सब कुछ सक्सेसफुल रहा है उसका। आगे, तो भी उसको ऐसा मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है हाँ, जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना तो किया भी ऐसे आदमी के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा जिसने इसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करी। हैं? बहुत मेहनत से माँ बाप कमाते हैं, दामाद लेके चले जाते हैं। दामाद ने क्या मेहनत करी है? हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बहुत मेहनत से माँ बाप कमाते हैं, बच्चे लेकर क्या किया बच्चों ने? सुलेमान यही चीज बोल रहा है, कुछ और नहीं बोल रहा है। तो कह रहा है एक आदमी जिसका कार्य परिश्रम बुद्धि ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, उसने लाइफ में मेहनत करी, सफल भी हुआ, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम। कितना दुख है सुलेमान को इस बात का। इसके आगे सुलेमान क्या लिखता है? यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। यह भी व्यर्थ और बहुत ही। सुलेमान से कोई पूछे आपने ऐसा क्या किया था जो दाऊद से आपको मिला और आपने ले लिया? सुलेमान जिस वेल्थ के लिए, जिस जायदाद के लिए रो रहा है, वो उसको भी फ्री में ही मिली है। दाऊद की सारी प्रॉपर्टी थी जो सुलेमान को मिली है, और ये राजा है जिसने कुछ भी मेहनत नहीं करी। उसके बाद भी इसको ये टेंशन है कि मेरे बाद वाली जनरेशन को फ्री में मिल रहा है, ये इसका गुड़ गोबर ना कर दे। जिसको फ्री में मिला है, जिसे मेहनत नहीं करनी पड़ी है, जो राजा है, अति ज्ञानी है, वो भी लिख रहा है सब कुछ व्यर्थ है और ये बहुत ज्यादा बुरा है कि मैं किसी और को ये सब कुछ देकर चला जाऊंगा जिसने कुछ भी नहीं किया। देने वाला भी परेशान है, और पिछले पैसेज में हमने पढ़ा था लेने वाला भी, देने वाला परेशान है, ओ माय गॉड ये सारा चला जाएगा, इसने कुछ भी नहीं किया। और लेने वाला जिसके पास जाएगा उसकी जिंदगी में उससे कोई भी शांति नहीं आएगी। वापस आ जाइए लूका की इंजील के ऊपर। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं यहां तक है? इसीलिए यीशु मसीह ने फिर एक दृष्टांत बोला है। यह दृष्टांत सब लोगों को पता है। यह दृष्टांत है धनी मूर्ख का, है ना? लूका 12 जब हम वापस आते हैं और वापस से कहानी को पढ़ते हैं
तो 16 से 21 आयत में, ये बड़ी फेमस स्टोरी है, 16 से 21 आयत जब आप पढ़ेंगे तो एक धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक आदमी था जिसके खेतों में बहुत उपज हुई, और उसके बाद उसने देखा ये इतनी सारी हो गई है कि मेरे खत्ते में भी फिट नहीं होगी। उसने सारे खत्ते वत्ते वेयरहाउस तोड़े और बड़ा सा बनाया, और फिर सारी उसमें उपज भर ली। और जब पूरी भर ली तो उसे रियलाइज हुआ ये इतना है कि जिंदगी भर मैं आराम से रहूंगा। और वो कहता है ऐ मेरी जान, खा पी और खुश रहे। और उसी टाइम एक स्वर्गदूत आके उससे कहता है आज ही रात तेरी जान ले ली जाएगी। तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। अब यहाँ पे 3 चीजें मैं अब समझाना चाहता हूं। लोग यूजुअली इसको इस तरीके से लेते हैं, आज ही सारा उड़ा दो क्योंकि क्या पता कल जिंदा रहे ना रहे। ऐसा नहीं है, इस दृष्टांत का खाली यही मतलब नहीं। 3 चीजें इसमें से मैं निकालता हूं। पहली चीज, यीशु मसीह कहीं भी ये नहीं बोल रहे कि वो आदमी ने ये धन संपत्ति इकट्ठा की है तो वो गलत है। वेल्थ एक्वायर करना, सेव करना, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए चीजें जोड़ना गलत नहीं है। पहली चीज, कहीं पर भी उसको गलत नहीं बोला गया है। दूसरी चीज कि जो सारा इसने, ये सारा जो इसने खेती की उपज और सरप्लस देख लिया है, तो इसने किसके लिए सोचा? केवल अपने लिए। ये गलत है। अगर तुम सब कुछ केवल अपने लिए लिए बैठे हो और अपने लिए सोच रहे हो तो वो, क्योंकि 10वां हिस्सा खुदा का है, उसके बाद जो बचा 90% उसमें से तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम्हारे परिवार को तुमने रखा है, तो अपने परिवार की तरफ अपनी जिम्मेवारी को तुम पूरा करोगे। और उसके बाद जो बचा है ऐश करो, खुदा कोई प्रॉब्लम नहीं है खुदा को। पहली चीज, आपके बटोरने पे, आपके जमा करना कोई गलत बात नहीं है। आपकी धन संपत्ति का इकट्ठा हो जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस इंसान को भी गलत नहीं बोला गया। कई बार यीशु मसीह ने नहीं बोला कि बहुत ही गंदा इंसान था कि उसके बहुत ज्यादा पैसा था उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज कि अपने अलावा बाकियों का सोचना है और सबसे पहले खुदा का सोचना है, वो इसने नहीं किया। तीसरी चीज, इसको लगता है कि ये सारी जो धन संपत्ति मेरी जिंदगी में आई है ये मेरी वजह से आई है। वो मिट्टी में जो खाद थी जिसके जरिए उस धान को सिंचाई मिली, वो कहां से आ गई? जो आसमान से बारिश हुई वो कहां से आ गई? तुम पूरी खेती जब कर रहे थे तुम बीमार नहीं पड़े, वो कैसे हुआ? तो सब कुछ तुमने किया, खुदा ने तुम्हें यह तौफीक बख्शी कि तुम इस काम को पूरा कर सके। पर यह इंसान जो है खुदा की प्रोविडेंस को, जो खुदा हमारे लिए जरिए और रास्ते देता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर केवल यह देखा ये मेरा है, मैंने किया और मैं ही इसका मालिक हूं। खुदावन की शुक्रगुजारी अगर जिंदगी में नहीं है तो वो बरकत भी उस चीज में से उठ जाएगी। पैसे बटोरना मना नहीं है, आप जोड़िए, पर जो जिसका है आप उस हिस्से को उसका दीजिए। आप लोगों के उधार रोक के बुलेट खरीद के ला रहे हैं, आप लोगों के उधार रोक के अपने अय्याशी के जरिए निकाल रहे हैं, तो फिर खुदा इस चीज का लेखा लेगा। और तीसरी चीज, खुदावन का शुक्रगुजार होना है, क्योंकि इसका फोकस अपने धन पे था पर खुदा पर नहीं था। खुदा ने आपको जिंदगी जीने के लिए दी है और वो प्रेशियस है। कितना ही पैसा आप जमा कर लीजिए, उससे जिंदगी नहीं खरीद सकते आप, ठीक है? तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है पैसा, यही जिंदगी नहीं है। तो पैसे को अहमियत दीजिए, पर सबसे ज्यादा नहीं, पर अहमियत दीजिए। दूसरी चीज, हम जिंदगी में जीना भूल जाते हैं और लालच मन के अंदर आ जाता है। कैसे? मैं एसआईपी कर रहा हूं, एसआईपी पता है सबको?
SIP में भरे जा रहा हूं पैसा, 10,000 की तनख्वाह है, 8,000 की SIP कर दी, 2,000 में हाल बिगड़े हुए हैं जिंदगी बिताने के लिए। तो मैं अपने लालच में बटोरे जा रहा हूं, पर जो जिंदगी मुझे आज मिली है उसे मैं जी और फिर खुदा के आगे रोए जा रहा हूं, खुदा बहुत तंगहाली है, बहुत परेशानी है, क्या करूं, इतना दुख मेरे ही ऊपर क्यों है, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है। तो खुदा बोल रहा है तेरा दुख तेरे लालच के अंदर रखा हुआ है, मैं खुदा का हिस्सा बाहर ले रहा हूं। खुदा ने बोला 10वां हिस्सा मेरा है, वह मेरे लालच है। 1.5 लाख की तनख्वाह, 15,000 महीना, 1,000 रुपए पापा देते थे, 1,000 रुपए मैं दूंगा, बहुत है। तुम्हारे लालच ने तुम्हारी जिंदगियों में घर कर रखा है। गलत नहीं है जोड़ना, पर आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है, जिनकी मदद कर सकते हो आपको करनी है। ये सारी कहानी उस आदमी को क्यों सुनाई जा रही है जिसने यीशु मसीह को बोला कि मेरे बाप की संपत्ति मेरे और मेरे भाई के बीच बांट दो। यीशु मसीह यही समझा रहे थे कि जो तेरे पास धन आ जाएगा ये तेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा। आज तुझे तेरे पिताजी की संपत्ति का लालच है, ये भी खत्म हो जाएगा, तुझे किसी और किसी चीज का लालच हो जाएगा। तेरे जो मन की जो ग्रीड है, जो लालच है, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए हम कुलस्सियों 3 उसकी 1 और 2 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? कुलस्सियों 3 उसकी 1 और 2 आयत क्या लिखा है वहां पर? जब तुम मसीह के साथ मिलाए गए, हाँ तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इसके आगे दूसरी आयत, पृथ्वी पर की नहीं, हाँ परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हाँ। तो अब जो इतनी सारी जो मैंने बातें आपको बता दी हैं, इसमें मैंने ये बताया कि आपका पैसा जोड़ना या आपकी जिंदगी में जो आपने संपत्ति, धन, घर, गाड़ी जो भी बटोरा है, क्या वो गलत है? हाँ या ना? तो इसीलिए जब इन आयतों को आप पढ़ते हैं कि आप स्वर्गीय चीजों पर ध्यान दें, पृथ्वी की चीजों पर ध्यान ना दें, तो ये आपकी अर्थली पोजेशंस की बात नहीं की गई है। किन चीजों की बात की गई है? 5वीं आयत से 11वीं आयत जब हम पढ़ेंगे तो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। कुलस्सियों 3 अध्याय 5 आयत से 11 आयत आप मेरे साथ साथ पढ़िए, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे जो स्वर्गीय और पृथ्वी की बातें हैं वो कौन सी हैं जो आपको छोड़नी है, और जैसे इन बातों को आप छोड़ते हैं आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा 10वीं आयत तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन से हैं? दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के, ये चीजें हटानी है। आपको कोई आपकी गाड़ी, आपका गोल्ड, आपके म्यूचुअल फंड बेचने के लिए नहीं कह रहा। ये वो पृथ्वी की चीजें हैं जो आपको हटानी है। आगे 6ठी आयत से पढ़ेंगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार, अगर आज से पहले तुम इन चीजों में बिताते थे तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब के को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत, अब समझ आ रहा है, तुम मसीह में जिलाए गए हो, तुम मर गए और प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब तुम इन चीजों को छोड़ते हो तब तुम उस मौत को हासिल करते हो जो खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ली है। और अगर तुम इन चीजों में जिंदा हो तो तुमने उस मौत को एहसास नहीं किया है। 10वीं आयत, और नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता। तो स्वर्गीय चीजें जो वस्तुएं हैं, आप इन चीजों को जब छोड़ेंगे तो अपने आप वो ज्ञान आत्मा आपको देगा। अलग से कोई लिस्ट नहीं आएगी कि स्वर्गीय वस्तुएं क्या है, पर आप पहले उस पुरानी जिंदगी को तो छोड़ो।
11वीं आयत, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। इतनी सी बात है जो पूरे ऊपर की 4 आयतों को एक्सप्लेन करती है। इसीलिए जिन आयतों को हम पढ़ते हैं उनके पीछे गहरा मीनिंग है, उसको हम समझें और जिंदगी में उस गहरे मतलब को तब आप समझेंगे जब आप उस मतलब को जीना शुरू करेंगे। खुदा केवल मसीह सब कुछ और सब में। इसलिए पुराने मनुष्य को छोड़ना, पृथ्वी की बातों को छोड़ना, आपकी कमाई को छोड़ना नहीं है, आपकी इकट्ठा की हुई चीजों को छोड़ना नहीं है, पर इन बातों को छोड़ना है जो यहाँ पर लिखी गई हैं। पर जो तुम्हें खुदा ने बरकत तुम्हारी कमाई के तौर पर दी है, उनके प्रति भी जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, उनको भी तुमने भूलना नहीं। मैं आशा करता हूं हम उस कोने में बैठे हुए बच्चे की तरह ना हो जो आयतों को बस यूं ही बोलते हैं, पर हम उस इंसान की तरह हो जो उस पुराने मनुष्य को हटाकर नए मनुष्य को पहन ले और खुदा की मौत को और उसके जी उठने में शामिल हो, कि जिस दिन वो प्रकट हो हमारी जिंदगी हमारे कामों के जरिए प्रकट की जाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने कलाम दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, बहुत सी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, पर तू सिखाता है, तू हमें बढ़ाता है। गलतियां करते आ रहे थे परमेश्वर, तो आज उन गलतियों से मुड़ने का समय तूने दिया है, तूने उन गलतियों से हमें निकाला है। धन्यवाद के साथ तमाम जिंदगियों को जो इस कलाम को अपनी जिंदगी में जीने की लालसा रखती हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।